ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फराज है और मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने 2010 में अपना MBBS कंप्लीट किया था और फिर मैं साइकाइट्री की ट्रेनिंग लेने के लिए इंग्लैंड चला गया था। इंग्लैंड में अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने पाकिस्तान से भी फेलोशिप की ट्रेनिंग कंप्लीट की और नाउ आई एम अ मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ साइकाइट्रिस्ट्स UK एंड ऑल्सो अ फेलो साइकाइट्री के अंदर इन पाकिस्तान। साइकाइट्री के ही एक पार्ट जिसको हम साइकोथेरेपी कहते हैं, उसके अंदर मेरा शुरू से स्पेशल इंटरेस्ट है। तो मेडिकेशंस के ट्रीटमेंट के अलावा भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी के लिए मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग हासिल की हुई है। मैं दिन के टाइम में लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज और घुरकी ट्रस्ट टीचिंग हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट वर्क करता हूँ और शाम के टाइम में मैं राशिद मेडिकल एंड डेंटल सेंटर कैवलरी ग्राउंड में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसको शक का मसला कहा जाता है और हम अपनी नफ्सियात के टर्म में उसको पैरानोया कहते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बहुत सारे लोग नफ्सियाती मसले के तौर पर डिप्रेशन या एंग्जाइटी के मसलों से तो वाकिफ़ हैं, लेकिन इस चीज़ से शायद उनकी इतनी आगाही या अवेयरनेस नहीं होती। शक का किसी भी चीज़ पे होना एक नॉर्मल ह्यूमन थॉट है और ये कुदरत ने हमारे अंदर इसलिए रखी है ताकि हम इर्द गिर्द लोगों को, वाक़यात को जांच सकें और अपने आप को नुकसान से बचा सकें। लेकिन बाज़ नफ्सियाती मसलों के होने की सूरत में आप ये सोच लें कि ये सिस्टम इंसान का सही तरीके से काम करना बंद कर देता है और इंसान को बिला वजह अपने इर्द गिर्द के लोगों में, अपने इर्द गिर्द के होने वाले वाक़यात में लोगों की गलत नीयत और गलत इरादे नज़र आना शुरू हो जाते हैं जो दर हकीकत वहाँ मौजूद नहीं होते। ऐसा शख्स अमूमन ऐसी सोच रखता है कि शायद अगर दो लोग मेरे इर्द गिर्द कोई बात कर रहे हैं तो शायद मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है या मेरे बारे में कोई गलत बात की जा रही है। इसी तरह ये शख्स लोगों की आम रूटीन में होने वाली बातों में ऐसे मतलब या ऐसे मोटिव तलाश कर लेता है जो एक्चुअली उन बातों में मौजूद नहीं होते। एक शादी के कॉन्टेक्स्ट में शौहर को अपनी बीवी की नीयत पे, उसकी सिंसेरिटी पे शक हो सकता है और इसी तरह बीवी को अपने शौहर पे शक पैदा हो सकता है कि शायद ये किसी और में इंटरेस्ट रखते हैं या उनके साथ ठीक नहीं है। कुछ सिवियर नफ्सियाती बीमारियों में इन लोगों को ऐसे ख़यालात भी आ सकते हैं कि शायद मेरा पीछा किया जा रहा है या मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या इवन मेरी जान लेने की कोशिश की जा रही है। मिसाल के तौर पर मेरे खाने में शायद जहर मिला दिया गया है और इस तरह की बातें। ये मसला तकरीबन 1% आबादी में मौजूद होता है, यानी हर 100 में से एक शख्स में। और इस मसले के ख़ुद ये मसला कोई नफ्सियाती बीमारी नहीं है बल्कि ये किसी नफ्सियाती बीमारी की तरफ निशानदही करता है। अब इसके पीछे जो आम या बड़ी नफ्सियाती बीमारियां हैं उनमें सबसे पहली बीमारी जो है वो डिप्रेशन का मसला है, जिसमें शदीद डिप्रेशन की हालत में इंसान के जहन में ऐसी भी सोच पैदा हो सकती है कि शायद लोग मेरे साथ मुखलिस नहीं हैं और मुझे किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये मसला अमूमन बड़ी उम्र की डिप्रेशन में ज़्यादा सामने आता है और जितने भी लोगों को डिप्रेशन का मसला होता है, जो कि एक बहुत कॉमन मसला है, उनमें से 15 से 20% लोगों में यह अलामत डेवलप कर सकती है। इसी तरह ये मसला शिज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोफ्रेनिया के मर्ज़ में भी सामने आ सकता है, जहाँ पर इंसान में ये शक पैदा हो जाता है। इस बीमारी में, शिज़ोफ्रेनिया की बीमारी में अमूमन शक के अलावा भी इंसान में और अलामतें आ जाती हैं, जैसी ऐसी आवाज़ों को सुनना जिनको कोई और नहीं सुन पाता या ऐसी चीज़ों को देखना जिनको कोई और देख नहीं पाता। इन दो बीमारियों के अलावा बड़ी उम्र की एक बीमारी जिसको हम डिमेंशिया कहते हैं या जिसको याददाश्त के मसले के तौर पर जाना जाता है, उसके अंदर भी ये अलामत पैदा हो सकती है और कुछ ड्रग्स के इस्तेमाल, मिसाल के तौर पर
شراب یا الکحل کا استعمال اور چرس کے استعمال کی صورت میں بھی یہ علامت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کی شخصیت کے اندر یہ عنصر شروع سے ہی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اپنی عمر کے ہر حصے میں وہ ہر چیز کو اسی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس کو عموماً ہم پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اب یہ علامت ان بیماریوں کی وجہ سے آ سکتی ہے اور انسان کی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ڈال سکتی ہے۔ اگر انسان کی اپنی بات کی جائے تو اس مسئلے کی وجہ سے انسان کسی پہ بھروسہ یا ٹرسٹ نہیں کر پاتا اور زندگی میں اکیلا رہنے کی وجہ سے خود ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے تعلقات اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پروفیشن میں باقی لوگوں کے ساتھ بہت خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ عموماً وہ اس غصے کا اپنے غصے میں اس شک کا اظہار کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ جس جگہ کام کر رہا ہے یا اس کے گھر کے اندر یہ مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے ایک شادی کے کانٹیکسٹ میں یہ بات کی کہ اپنے شریک حیات کے بارے میں آپ کو اس طرح کا شک آ سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم بہت سارے کلائنٹس ایسے دیکھتے ہیں جن کا وقت پہ علاج نہ ہونے کی وجہ سے حالات یا تو سیپریشن یا ایون طلاق کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم سب سے خطرناک چیز کو دیکھیں جو اس مسئلے کے طور پر پیدا ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان اس شک کے اندر جس شخص پہ وہ شک کر رہا ہے اس کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اور جب وہ خود اگر اداسی اور ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اس صورت میں وہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس چیز کے بارے میں اس کا علاج کرنے والے ڈاکٹر اور اس کی فیملی کو ہمیشہ اویئر رہنا چاہیے۔ اب اگر ہم اس کے علاج کی طرف آئیں کہ اس کا علاج کیا ہے، تو اس کے علاج میں سب سے پہلی چیز اس نفسیاتی مسئلے کا علاج ہے جس کی وجہ سے یہ علامت پیدا ہو رہی ہے، یعنی ڈپریشن یا شیزوفرینیا یا ڈیمنشیا یا یادداشت کی بیماری کا علاج ہے، اور یہ علاج ہم عموماً 2 طریقے سے کرتے ہیں۔ اس علاج میں کچھ نفسیاتی ادویات دی جاتی ہیں جو کہ اس علامت کو ٹھیک کر سکتی ہیں، اور ساتھ ساتھ بات چیت یا سائیکو تھیراپی کا علاج ہوتا ہے جس میں اس شخص کے اندر یہ سوچ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کا شک ہمیشہ 100% ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو اپنے ارد گرد کوئی ایسا شخص نظر آتا ہے اپنے قریبی لوگوں میں جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس مسئلے کا شکار ہے، یا اپنے اندر ایسی کوئی چیز نظر آتی ہے، تو آپ کو سب سے پہلی فرصت میں کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا چاہیے، کیونکہ اس مسئلے کا جتنی جلدی علاج شروع ہو اتنی جلدی بہتری آتی ہے، اور جتنا لمبا یہ مسئلہ چلے زندگی میں اس کی وجہ سے اتنے مسائل اور کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس طرح کے کسی بھی شک کے مسئلے میں یا کسی بھی اور نفسیاتی مسئلے کی صورت میں کسی سائیکیٹرسٹ کو چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ میری اپوائنٹمنٹ اولا ڈاک کے تھرو آن لائن لے سکتے ہیں۔ شام میں جنرلی میرے کلینک ٹائمنگز رات کے 6 بجے سے 10 بجے تک ہیں، اور آپ کو پرامپٹلی اولا ڈاک کے ذریعے اپوائنٹمنٹ مل سکتی ہے۔ تھینک یو۔